अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपके किताब में एक शामिल जो खाका बनाया है मौलवी अब्दुल हक ने गडरी का लाल नूर खान का खाका बनाया है। इसमें आपका ये जिस सबक का नाम है गडरी का लाल नूर खान, उसने एक खाका बनाया है नूर खान का कि नूर खान कैसा इंसान है, कितना शरीफुल नफ्स, कितना मतलब ईमानदार होता है। इसका पूरा पूरा खाका उसने खींचा है। खाका किसे कहते हैं अब आप यही पढ़ेंगे। खाका किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक जो कि जिसने ये खाका लिखा है उसने नूर खान की तमाम अवसाफ अच्छे या बुरे सब इसमें दिखाए हैं। अब आप अब आप बोलोगे कि खाका क्या है, खाका किसे कहते हैं? तो सुनो, खाका क्या इसको कहते हैं। खाका जो हम बनाते हैं, ये जो खाका निगार खाका बनाता है, ये जो मौलवी अब्दुल हक ने आपकी किताब में खाका नूर खान का खाका लिखा है, तो इसने किस तरह इसके तमाम अवसाफ बयान किए हैं। क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? खाका अंग्रेजी लफ्ज स्केच का तर्जमा है। उर्दू में खाका के लिए मरकब और कलमी तस्वीर की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाका से मुराद एक ऐसी नस्ली तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियत को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, इसके ख्यालात व अफकार, सीरत व किरदार, आदात व अतवार, शक्ल सूरत, इसकी तबीयत, सब की झलकियां नजर आती हैं। खाका का मकसद ही ये होता है कि मुतलका शख्सियत की ज़ाहिरी व बातिनी खुसूसियात में से ऐसे नुमाया अवसाफ का बयान किया जाए जो इसकी मुनफरिद शिनाख्त और पहचान का जरिया हो। इस तरह खाके के जरिए पढ़ने वाले पर मुतलका शख्सियत की इनफरादी खुसूसियात का भरपूर तासुर छोड़ना खाका निगार का मकसूद होता है। ये तासुर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा, खाका इतना ही कामयाब होगा। प्यारे बच्चों, असल में खाका जो हम स्केच बनाते हैं, जैसे हम इसको मतलब पोर्ट्रेट, जिस तरह पोर्ट्रेट बनाते हैं, इस तरह ये खाका निगार जो खाका बनाता है, इसमें इसका असली मकसद ये एक ऐसी नस्ली तहरीर है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद नुमाया खुसूसियत को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उस शख्स की, जो ये खाका निगार खाका बनाता है, उस शख्स की मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आ जाए। इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बुराई क्या है, ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए। खाका निगार को इस तरह खाका बनाना चाहिए कि जिस शख्स की ये तस्वीर कशी कर रहा है, यानी जिस शख्स की ये खाका निगारी कर खाका तस्वीर ऐसे नहीं जिस तरह हम फोटो खींचते हैं इसकी तस्वीर बनाते हैं, नहीं, खाका निगारी ऐसे नहीं। खाका निगार जो खाका बनाता है वो इस तरह बनाता है कि उसके ख्यालात, अफकार, सीरत व किरदार, आदत व अतवार, इसकी शक्ल सूरत, यानी इसमें जो भी खामियां और खूबियां होंगी वो सब इसकी सब झलकियां हमें नजर आनी चाहिए। खाका का मकसद ही ये होता है कि जिस शख्स के मुतालिक ये खाका लिखा जाता, खाका बनाया जाता है, इसकी ज़ाहिरी व बातनी, यानी इसकी यानी उसकी ऊपरी जो है या बातनी जो अंदर की है या बाहर की है, जो इसकी खुसूसियत है, इससे ऐसे नुमाया इस अवसाफ बयान किया जाए जो इसकी मुनफरिद शिनाख्त, यानी जो इसकी शिनाख्त और पहचान का जरिया हो, जो हमें इसकी पहचान कराए, इसकी शिनाख्त कराए। इस तरह खाके के जरिए पढ़ने वाले पर मुतलका शख्सियत की इनफरादी खुसूसियत का भरपूर तासुर छोड़ना खाका का मकसूद होता है। ये तासुर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा, खाका इतना ही कामयाब होगा। यानी खाका निगार जितना अच्छा खाका बनाएगा, यानी उस शख्स की मुकम्मल तस्वीर, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, बिल्कुल अच्छे से लिखे, बिल्कुल मतलब इसके दिल में कोई खोट ना हो, कोई ये ना हो, कोई तरफदारी ना करे, बिल्कुल वो अच्छे से कामयाब खाका बनाए। तो जरूरी है कि जो शख्स इस खाके को पढ़ेगा उसका तासुर इस पर जरूर पड़ेगा। इसके लिए खाका लिखने वाले का इस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना जरूरी है, बल्कि उससे मुकम्मल वाकफियत और कुर्बत भी जरूरी है। देखो बेटा, जब हम किसी का खाका बनाएंगे तो ये तो जरूरी है कि वो इस शख्स से हमें बिल्कुल मेल मिलाप होना चाहिए, ये तो बिल्कुल हमारे साथ साथ होना चाहिए, ताकि हम इस शख्सियत की पहचान कर सकें, इसके तासुरात पर से इसके अंदरून बातिन जो इसके अंदर है, उसके बाहर है, जो उसको अच्छी तरह से परख लें, तो हम
तब खाका निगार इसको लिख सकता है, इसका खाका बना सकता है। जब तक ना वो शख्स इसके करीब हो, खाका निगार जब तक ना किसी शख्स के करीब हो, तब तक वो किसी का खाका अच्छे से नहीं लिख सकता है। इसलिए इसकी मुकम्मल वाकफियत और कुर्बत बहुत जरूरी है ताकि खाका निगार अच्छे से इसका खाका बना सके। पहली मुलाकात या चंद मुलाकातों के तासुर की बुनियाद पर किसी का खाका लिख देने से खाका निगारी का हक अदा नहीं होता। चलो हमें कोई मिल गए रास्ते में, उससे मुलाकात की, 2-4 मुलाकातें की, हमने उससे बातचीत बढ़ाई, इसे हाय हेलो किया, तो हम कहेंगे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, देखो इसने मेरे साथ किस तरह। जरूरी है कि जब कोई मिलता है, पहली बार मिलता है, दूसरी बार मिलता है, वो तो इखलाक से ही पेश आएगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, चलो हम खाका लिखेंगे, या खाका निगार जो होगा वो कहेंगे नहीं मैंने उसको पहचाना है, ये अच्छा है, मैं इसका खाका लिखूंगा। नहीं, कैसे लिख सकता है इसको? उसने पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात या बहुत सारी मुलाकात की, इसके चंद और मुलाकातें की इसे, लेकिन जब तक ना वो उसके करीब हो, उसके मतलब कभी शरारत भी होती है, कभी गुस्सा भी होता है, तो इस तरह से खाका निगार इसको पहचान सकेगा, इससे बैठेगा, इसके करीब बैठेगा, उसकी कुर्बत हासिल करेगा, तब उसको पता चलेगा कि ये शख्स कैसे। 1-2 मुलाकातों में किसी का खाका नहीं लिखा जा सकता है। खाका निगारी सवाने हयात से मुख्तलिफ है। बेटा आपने पढ़ा है सवाने हयात किसको पढ़ा है? सवाने हयात में जिंदगी की हालात जिंदगी, किसी के हालात जिंदगी लिखना। लेकिन हालात जिंदगी में ये भी वाक़ात भी होते हैं, ये भी होते हैं। खाके में वाक़ात का बयान नहीं होता है, इसमें वाक़ात और हालात का बयान करना जरूरी नहीं होता है। इसमें वही होता है जो इस शख्स के साथ जो वो शख्स करता है, या जो इस शख्स के अंदर या बाहर है। खाका, इसीलिए खाका निगारी सवानिया है। हालात जिंदगी में तो बहुत सारे वाक़ात पेश आते हैं, वो हम नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसमें सवानिया हयात की तरह वाक़ात तरतीबवार नहीं लिखे जाते हैं। हालात और वाक़ात का बयान करना जरूरी भी नहीं है। खाका निगारी में हालात व वाक़ात शख्सियत की तस्वीर कशी के लिए पस मंजर फराहम करते हैं। सिर्फ इन्हीं अहम वाक़ात का बयान ज़िमनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। यानी हम इस खाके में इन्हीं वाक़ात का जिक्र करते हैं, यानी जो इस शख्स से मुंसलिक होते हैं, ताकि इसकी शख्सियत को उजागर, जाहिर कर सके कि इसकी शख्सियत कैसे है। अगर ये हालात हुए हैं तो इन हालात में इस शख्स ने क्या किया है। खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर इसका खाका जरूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरबूबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, जब कोई खाका लिखता है, देखो हमने मौलवी अब्दुल हक का भी खाका पढ़ा है, वो भी लिखते हैं खाका। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने ये खाका लिखा है आपकी किताब में। तो ये जरूरी नहीं है कि खाका निगार किसी शख्स से मुतासिर होकर इसका खाका जरूर लिखता है। यानी जो शख्स, अगर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगार गालिब लिखा है, तो ये तो जरूरी है कि वो हाली से मुतासिर हुआ है, लेकिन इसकी तहरीर से इसकी मरऊबियत का इजहार नहीं होना, यानी उसकी तहरीर से अपनायत का इजहार नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना था कि मुझे गालिब हाली को ये नहीं होना चाहिए था जब इसने इसका ये खाका लिखा है, उसमें इसकी ये नहीं कि ये उससे मुतासिर है, ये उससे जानता है, उससे पसंद करता है, इसलिए इसका खाका बनाता है। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदारा नजर आए, यानी वो इस तरह इसका खाका लिखे जैसे वो इसको जानता भी नहीं हो, जैसे ये उसका खाका लिखता है लेकिन इसकी तरफदारी नहीं करता है। इसलिए ये जरूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबी और खामी दोनों को बयान किया जाए। यानी जो खाका लिखने वाला जो होगा वो ये गैर जानिबदारा ना होना चाहिए, इसको ना इससे ज्यादा उसकी ज्यादा खूबियां लिखे, ना ज्यादा उसकी खामियां लिखे, बल्कि जो इसमें है वही लिखे। इसलिए जरूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबी और खामी दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने न आ सकेगी। देखो बेटा, ये तो जरूरी है कि इंसान में जहाँ खूबियां होती है वहाँ उसकी खामियां भी होती है। खामियां तो इंसान के साथ साथ लगी हुई है। हम कोई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई मुकम्मल इंसान नहीं है। कामिल इंसान तो सिर्फ एक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसानी कामिल वही है। बाकी हम जो इंसान है, हमसे गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो इसलिए हम में खामियां जरूर होंगे। इसलिए अगर खाका निगार सिर्फ खूबियां लिखेंगे तो हाँ, ये खाका कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि तब हमें उसकी मुकम्मल शख्सियत सामने नहीं आएगी। ये हो ही नहीं सकता है कि किसी इंसान में खामी ना हो।
جو خاکہ نگاری کا اصلی مقصد ہے. اس لیے خاکہ نگار کو چاہیے کہ وہ جب اس کی خوبیاں لکھے، کسی شخصیت کی خوبیاں لکھے جو اس میں خوبیاں ہیں، تو تب اس کی خامیاں بھی لکھے جو اس میں خامیاں ہیں، تب اس خاکہ نگاری کا اصلی مقصد سامنے آ جائے گا. جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کا بیان بھی میں تحقیر و اہانیت یا ذاتی دشمنی و اناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے. دیکھو بیٹا، میں نے جب یہ بھی بولا آپ کو کہ خوبیوں میں جب ہم کسی کی خوبیاں بیان کریں، جب خاکہ نگار کسی کی خوبیاں بیان کرے، تو اس میں یہ اپنایت نہیں ہونی چاہیے، اپناپن ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں وہی ہونا چاہیے جو اس میں خوبیاں ہیں، وہی ہونا چاہیے. اسی طرح جب اس کی خامیاں وہ بیان کرے، کسی شخص کی خامیاں، اس میں تحقیر یعنی اس کی بے عزتی، اس کی ذلیل نہ کرے، کسی شخص کو اس طرح اس کی خوبیاں خامیاں نہ لکھے کہ وہ اس خاکہ جس کا وہ خاکہ لکھ رہا ہو اس کو ذلیل کرے، یا اس سے اس کو کوئی ذاتی دشمنی ہو، اس سے کوئی اناد ہو. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بالکل وہی ہونا چاہیے، بالکل مطلب خامیوں کے بیان سے بھی اپنا کا احساس نمایاں ہونا چاہیے. یعنی جس طرح وہ خوبیاں لکھتا ہے، اسی طرح ان خامیوں میں بھی جیسے وہ اس طرح خامیاں جس میں اس کا اپنایت ہے، جنہیں اپناپن ہے، اپناپن وہاں بھی محسوس ہونا چاہیے. خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا اور سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکے. تو جو خاکہ نگار ہے وہ اس طرح وہ خود جو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے. جب وہ اس کی تصویر پیش کرنا چاہے، اس کی جب وہ اس کا خاکہ بنانا چاہے، تب پڑھنے والا بھی اس سے متاثر ہو سکے اور اس کی شخصیت کی، اس شخص کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکے. اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاح کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے. جو اچھے خاکے ہوتے ہیں، جو خاکہ نگار، جو اچھے خاکے نگار ہوتے ہیں، وہ جو اچھے خاکے بناتے ہیں، ان میں انہی خصوصیات کا بیان بڑی بے تکلفی اور لطیف یعنی مزاح، بڑے مزیدار انداز میں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی چاشنی اور پیار سے ہوتا ہے. باقی وسلام بیٹا.